गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास क्या है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमारे पास में एक मैग्नेट हो गया नॉर्थ और साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2L यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ है ये। अगर नॉर्थ एंड पे अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू mb। जो ये QM है ये पोल स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। B हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है साउथ पोल पे बिल्कुल, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ इक्वल है तो फोर्स भी हमारे पास इक्वल लगेगा। तो इसलिए इक्वल एंड अपोजिट है तो ये दोनों कैंसिल आउट होके एक कपल बना लेते हैं, मतलब एक जोड़ा पेयर बना लेगा। और जब पेयर बनेगा तो वो उसे खींच तो सकता है, एक इधर उधर तो खींच नहीं सकता, लेकिन उसे क्या करा सकता है, रोटेट करा सकता है। तो हमने कहा कि एक बार मैग्नेट है NS जिसकी लेंथ 12 है, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है, QM पोल स्ट्रेंथ है। नॉर्थ पोल पे हमने फोर्स दिखा दिया, साउथ पोल पे हमने फोर्स हमारे पास QM भी है। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं तो वो कपल बना रहा है, जोड़ा बना रहा है। मीन्स दैट हम कह सकते हैं कि जैसे दो इक्वल फोर्स अगर किसी बॉडी को खींचे हैं तो दोनों फोर्स क्या कर सकते हैं, उस बॉडी को एक अपनी तरफ खींच नहीं सकते क्योंकि बराबर की फोर्स है, लेकिन वो उसे क्या करा सकता है, रोटेट करा सकता है। एग्जैक्टली ये नॉर्थ पोल इसे नीचे की तरफ लेकर आएगा, साउथ पोल इसे ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेट हो गया हमारे पास जिसकी पोल स्ट्रेंथ M है, तो वो रोटेट करेगा। तो ये हमारे पास टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, M क्रॉस B। M हमारे पास पोल स्ट्रेंथ है, B हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स क्या हो गया हमारे पास QMB, QM हमारा पोल स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, B हमारे पास मैग्नेट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, 2L साइन थीटा। हम यहाँ से एंगल थीटा निकाल के साइन थीटा, तो 2L साइन थीटा हमारे पास निकल जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो Q इंटू 2L जो QM M इंटू 2L होता है कैपिटल M के, लेकिन इसने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, तो स्मॉल m लिख लीजिए, कैपिटल M लिख लीजिए, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि स्मॉल m इज़ द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। कैपिटल M भी लिख सकते हो, मैं बार बार इस चीज़ को कल मैंने उसमें चेंज किया था, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आप कैपिटल M लेकर चलें। तो टॉर्क इक्वल टू होगी MB साइन थीटा के इक्वल। अब हमारे पास कैपिटल M जो है, यहाँ पे मैंने स्मॉल m लिखा हुआ है, फिर मैं डियर स्टूडेंट आपको बार बार बता रहा हूँ स्मॉल m नहीं है कैपिटल M है। तो ये हो जाएगा QM इंटू 2L जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट था, तो टॉर्क इक्वल हो जाएगा M क्रॉस B। कैपिटल M लिखना है, कैपिटल M क्रॉस B। तो जो डायरेक्शन होगा टॉर्क का वो राइट हैंड स्क्रू रूल से इंडिकेट किया जा सकता है, जो कि मैंने पहले आप लोगों को कराया। कुछ स्पेशल केस थे हमारे पास कि टॉर्क इक्वल टू MB साइन थीटा है, जब साइन थीटा 0 हो जाएगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 जाएगी और उस समय हमारे पास टॉर्क क्या रहेगा, मिनिमम। लेकिन जब मैग्नेट लाइज करेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो थीटा 90 जाएगा और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, तो टॉर्क इक्वल टू MB हो जाएगा और उस समय टॉर्क क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। SI यूनिट की बात करें तो टॉर्क इक्वल टू होता है MB साइन थीटा, तो कैपिटल M को यहीं ले लीजिए। टॉर्क इक्वल टू B साइन थीटा, टॉर्क हमारे पास न्यूटन मीटर होता है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, तो न्यूटन मीटर टेस्ला इन्वर्स हो सकता है, जूल टेस्ला इन्वर्स भी लिख सकते हैं, याद रखना है। और एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल M इक्वल टू IA के बराबर होता है, IA करंट इंटू एरिया, तो करंट की यूनिट होगी एम्पियर, एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल। उसके लिए क्या करना है, हमारे पास जो फोर्स निकला है, फोर्स जो निकला है टॉर्क इक्वल टू MB साइन थीटा। जैसे वर्क डन हमारे पास होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू F इंटू S, ऐसे ही जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उस समय हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क हमारे पास फोर्स हो गया, डी थीटा हमारे पास क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो अब हम बात करते हैं टॉर्क जो है डाइपोल मोमेंट है कि डाइपोल अगर रोटेट करता है तो उस समय जो वर्क डन होगा, और जो वर्क डन तो उस समय मतलब जो वर्क डन होगा वो वर्क डन हमारे पास एक एनर्जी को शो करेगा। तो वर्क डन जब डाइपोल रोटेट कर रहा है डी थीटा डिस्प्लेसमेंट करके, तो DW हो जाएगा टॉर्क इंटू डी थीटा, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क की वैल्यू होगी MB साइन थीटा इंटू क्या हो गया, डी थीटा। तो कंप्लीट वर्क डन निकालेंगे थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, आप लोग थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक वर्क डन निकालेंगे तो ये हो जाएगा MB साइन थीटा डी थीटा। MB की वैल्यू को बाहर निकाल लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ ये स्मॉल m नहीं है, कैपिटल M है हमारे पास, कैपिटल MB और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस के कॉस थीटा। लिमिट लग गई थीटा 1 से लेकर थीटा 2, तो माइनस के MB कॉस थीटा 2 माइनस में कॉस थीटा 1 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल U से डिनोट कर सकते हैं, माइनस के MB कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज एनी ओरिएंटेशन थीटा कैन पुटिंग, थीटा 1 को 90 पुट कर दो, थीटा 2 को 0 पुट कर दो, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस के MB कॉस थीटा की। हम इसे डॉट प्रोडक्ट में मेंशन कर सकते हैं।
तो माइनस के एम डॉट बी, कैपिटल एम में एम डॉट बी, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी क्या आती है, स्केलर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी। जब हमने थीटा को 0 पुट किया था तो एम बी माइनस के एम बी कॉन्स्टेंट यानी कि माइनस के एम बी आया। तो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की हमारे पास मिनिमम थी, लेकिन जब थीटा 90 पुट किया तो उस समय 0 हो गया। थीटा जब 180 पुट किया तो हमारे पास प्लस के एम बी आ गए, तो यहाँ पे मैक्सिमम शो कर रहा है एनर्जी को। तो दस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इज अ मैक्सिमम व्हेन कैपिटल एम इज एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल हो जाए किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस समय मैग्नेटिक डाइपोल के जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को शो करेगा। लेकिन जब माइनस थीटा 0 रहेगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को शो करेगा। ओके, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।